हे हेलो माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली, वेलकम टू इंट्यूटिव टैरोट 1111। कैसे हैं आप सब माय कलेक्टिव्स? सो लेट्स सी, देखते हैं आज की क्या एनर्जीज निकलती हैं फॉर माय कलेक्टिव्स, फॉर हु एवर नीड दिस रीडिंग। अगर आप इस रीडिंग पर आ चुके हो तो लेट्स सी, आपके लिए कुछ ना कुछ इसमें कुछ ना कुछ तो ज़रूर आपके लिए गाइडेंस होगा इसमें। लेट्स स्टार्ट अवर रीडिंग। बिल्कुल पॉजिटिव हो जाइए, क्या पता आपको आपके बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर्स मिल जाएं आज की इस रीडिंग में। लेट्स सी क्या एनर्जीज आती हैं, क्या आ रहा है आपकी लाइफ में, हु एंड व्हाट इज कमिंग, क्या है यहाँ पर कलेक्टिव एनर्जीज। सो रीडिंग को स्टार्ट करेंगे, लेकिन एक चीज़ का खास ख्याल रखना है आपने कि जर्नल कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग है फॉर ऑल साइंस। हर चीज़ आपसे रेजोनेट हो ऐसा ज़रूरी नहीं है। यू कैन ऑल्सो बुक योर पर्सनल रीडिंग इफ़ यू आर फ्रॉम पाकिस्तान। आप अपनी पर्सनल रीडिंग बुक करवा सकते हैं इंस्टाग्राम पर मुझे कांटेक्ट करके, वहाँ पर भी आप मुझे ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपको शॉर्ट वीडियोस देखनी है तो उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, वहाँ से आप डायरेक्ट मेरे इंस्टाग्राम के अकाउंट पर जा सकते हैं। सबसे पहले यहाँ पर एस की एनर्जी निकली है, फायर साइन, एरीज, लियो, सेजिटेरियस। लेट्स सी क्या है यहाँ पर, डिसीजन, ओके, एक्शन, सॉरी अट्रैक्शन, मार्स एनर्जी, ओ वाओ, हॉट, वेरी फायरी एनर्जी, वेरी हॉट एनर्जी इज हेयर। हाँ, फायर साइन, देन फिर डिसीजन एंड देन फिर अट्रैक्शन। कौन है ये भाई? ओ माय गॉड, मैस्कुलाइन। दोनों एक दूसरे की तरफ अट्रैक्टिव लगते हो, या तो कोई तो है। लेट्स सी, बैलेंस, प्लूटो, ओ माय गॉड, मार्स एंड प्लूटो ट्रांसफॉर्मेशन। ओके, इन यहाँ पर है एल्केमी, सेलिब्रेशन। Okay, let's see some more cards. What and who is coming? आपकी लाइफ में क्या बदलाव आ रहा है, क्या चेंज आ रहा है? Let's see. बहुत सारे आ गए। एक द लेमो, ओ माय गॉड, काफ़ी सारा कुछ आ रहा है भाई। सबसे पहली चीज़ जो मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ ना, मैं आपको बताती हूँ। यहाँ पर है पेज ऑफ रिंग्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न एनर्जी है यहाँ पर। यहाँ पर है जी टू ऑफ सोर्ड्स, लीब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस। लीब्रा की एनर्जी मुझे बहुत स्ट्रांग दिखाई दे रही है एंड यहाँ पर फायरी एनर्जी बहुत है, मतलब समवन इज अर्ज टू टॉक टू यू, बहुत इस पर्सन को, या द कंटेस्टेंट, द फूल की एनर्जी है यहाँ पर। या कुछ तो है गड़बड़, घोटाला। या एस ऑफ फ्लूट्स, एस ऑफ कप्स की एनर्जी है। ओ माय गॉड, व्हाट इज दिस एस ऑफ कप्स इज हियर, प्लीज डिवाइन, व्हाट इज दिस एस ऑफ कप्स इज हियर? तो ये एस ऑफ कप्स की एनर्जी किसकी है, किसकी है ये एस की एनर्जी? प्लीज डिवाइन कंफर्म कर दीजिए, एस की एनर्जी क्यों है यहाँ पर? थैंक यू सो मच। ओ माय गॉड, द विलन, द विलन एंड क्वीन ऑफ मिरर। ओके, क्या ही कहना डजंट। सिक्स ऑफ फ्लर्ट्स, यहाँ पर सिक्स ऑफ कप्स की एनर्जी है एंड यहाँ पर है जी दी प्रोड्यूसर, एंड यहाँ पर विलन, प्रोड्यूसर, कंटेस्टेंट, सारी एनर्जी आ चुकी है। तो ये तो क्या कहते हैं, एक मूवी बन चुकी है पूरी की पूरी, ठीक है। सो यहाँ पर मुझे ऐसा फील हो रहा है, सबसे पहली चीज़ यहाँ पर विद दिस कार्मा बैलेंस, कुछ लोग ऐसे हैं आपकी लाइफ में, मे बी ये प्लेटोनिक भी हो सकते हैं, रोमांटिकली भी हो सकते हैं, जिन्होंने आपका बहुत ज़्यादा फायदा उठाया, ठीक है। हो सकता है कि ये प्लेटोनिक हो कुछ लोग जो कि आपकी लाइफ में आए, इन्होंने आपको बहुत हर्ट किया, बहुत आपके बीच में विलन की तरह आपके बीच में रहे, कांटे
कांटे ही कांटे, दुख ही दुख, तकलीफ़ें ही तकलीफ़ें दी आपको, हर तरह से आपको डिच करने की, हर तरह से आपको मतलब कोशिश की इन्होंने। जो भी हैं, ये जो भी हैं, कोई पर्सन भी हो सकते हैं, ये मैं आपको बाद में बताती हूँ। एनर्जी बहुत ब्यूटीफुल है। और यहाँ पे ये वाले जो हैं विद दिस 6 ऑफ फ्लूइड, 6 ऑफ कप्स की एनर्जी है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। सो ये जो है, ठीक है, ये कोई ऐसा पर्सन मुझे दिखाई दे रहा है यहाँ पर, कोई प्लोटोनिक भी हो सकता है जिन्होंने आपको हमेशा जो है वो आपके साथ नाइंसाफ़ी की है। मुझे लगता है वो लोग अपना कार्मा भुगत रहे हैं, फाइनली वो अपना कार्मा देख रहे हैं। और आपके एंसेस्टर्स आपके साथ हैं। आपने जब भी दुखी वक्त आया, टेंशन, एंजाइटी, कुछ भी आपने मुश्किल वक्त में, आप हमेशा आपके एंसेस्टर्स आपके साथ रहे। आपने देखा होगा कि वो मुश्किल वक्त आता तो है लेकिन फिर गुजर भी जाता है, ठीक है, आप उस चीज़ को कर लेते हो पार। एंड वो इसीलिए क्योंकि आपके एंसेस्टर्स आपके साथ हैं, आपको ट्रांसफॉर्मेशन के पीरियड से गुजारे। प्लूटो एनर्जी, मार्स एनर्जी यहाँ पर है। यहाँ पर आप देख रहे हैं कितनी फायरी एनर्जी, कितना अट्रैक्शन है यहाँ पर कोई ऐसा इंसान भी है जो आपको लेकर पहले क्रॉस रोड पर था, इनडिसाइसिव था, उसको डिसीजन नहीं था पता क्या करना है। मे बी इस पर्सन ने भी आपको बहुत ज़्यादा हर्ट किया, मे बी इस पर्सन ने भी आपके साथ कभी भी जस्टिस नहीं किया, हमेशा इनबैलेंस रहे आपके इस कनेक्शन को लेकर। आप इस पर्सन की वजह से आपके अंदर ट्रांसफॉर्मेशन आई है, इस पर्सन की वजह से आप अपने एंसेस्टर्स के साथ कनेक्ट हुए हो। इस पर्सन की वजह से मैं कहूँगी, इस पर्सन ने हमेशा बहुत मैस्कुलिन एनर्जी में थे। अब यहाँ पर ऐसा फील हो रहा है जैसे एक बंदा पहले जो मैस्कुलिन एनर्जी में था, अब दूसरा बंदा मैस्कुलिन एनर्जी में जा चुका है। ये आप हो सकते हो, या क्योंकि आप ट्रांसफॉर्मेशन के पीरियड से गुजर रहे हो। मैं एनर्जीज को रीड कर रही हूँ, डजंट मैटर आप मेल हो या फीमेल हो, मैस्कुलिन एनर्जी किसी की तो है यहाँ पर। तो ये पर्सन इस वक्त ये पर्सन आपसे बात करने के लिए मतलब बहुत ज़्यादा अर्ज फील हो रहा है इनको, बहुत ज़्यादा मतलब फायरी एनर्जी आपसे। अगर ये आपसे कभी फिजिकली मतलब हुए हैं, करीब आए हो आप एक दूसरे के, हो सकता है, तो ये उस चीज़ को वापस से वो मोमेंट्स आपके साथ दोबारा पाना चाहते हैं, राइट। और अगर नहीं हुए हो तो ये मतलब मैं अब आपको कैसे समझाऊँ, ये पर्सन बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन इनकी आपकी तरफ बढ़ रही है। या देखिए कंटेस्टेंट, मुझे ऐसा लग रहा है विद दिस कंटेस्टेंट आप तो शो के हीरो हो या हीरोइन या हीरो सब कुछ जीरो से शुरू कर रहे हो, ट्रांसफॉर्मेशन हो के पीरियड से गुजर रहे हो। सी लुक एट दिस प्लूटो, लुक एट दिस प्लूटो, आप ट्रांसफॉर्मेशन के पीरियड से गुजर रहे हो। माय गॉड, आपकी एनर्जी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। आपने इन लोगों को इनके कार्मा पर छोड़ दिया है, ये लोग अपना कार्मा भुगत रहे हैं। आप अपना गुड कार्मा देख रहे हो, आप सब कुछ नए सिरे से शुरुआत कर रहे हो, चमक रहे हो, लाइमलाइट। मुझे तो लगता है आप बहुत सारे लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हो, बहुत ज़्यादा भाई साहब। खाली एक कोई बंदा या बंदी नहीं है यहाँ पर, बहुत सारे लोग। सी ये देखिए किस तरह से ये फूल बेफिक्र, टेंशन फ्री, नए से शुरुआत हो रही है। यहाँ पर कैसे बैठे हुए हैं, हो सकता है आप ऐसे दिखती हो अगर आप फीमेल हैं तो, शॉर्ट हेयर है या शोल्डर कटिंग है, इस तरह से आप क्लिप्स लगाती हो, ब्राउन आइज मुझे दिखाई दे रही हैं, आप इस तरह से खुद को चेंज कर रहे हो। और ये पर्सन आपको देखकर अभी बस, जो पहले ये इनडिसाइसिव थे, आपने खुद में चेंज लाया है। ये आपको लेकर पहले बहुत ज़्यादा इनडिसाइसिव, 2 ऑफ मिरर, 2 ऑफ सोर्ड्स में भी आपका ये जो बदलाव है, आपका ये जो चेंज, जो बिहेवियर है, इस चीज़ को देखकर ये पर्सन बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा टेंशन भी कहूँगी और कंफ्यूज भी हैं आपके इस बिहेवियर, इस चेंज को देख करके। ये क्या, तुम्हें अचानक क्या हो गया है, तुम इतना चेंज कैसे हो गई हो भाई? क्यों आप चेंज हो सकते हो, अगला नहीं हो सकता क्या? ये पर्सन मुझे लगता है आपसे लिटरली, ये पर्सन बहुत कंफ्यूज्ड है आपको लेकर, आपसे बात करना चाहते हैं विद दिस पेज ऑफ पेंटिकल्स। ये आपके पास आना चाहते हैं, इनकी तरफ से आपको बहुत जल्दी कोई मैसेज, कुछ भी आ सकता है, मैसेज, कॉल आप रिसीव कर सकते हो। लेमो, ओ माय गॉड, ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा पैसे रुपए में मुझे लगता है काफ़ी, मतलब बहुत सारी गाड़ियाँ, कार्स हो सकती हैं इनके पास, या ये बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव हो सकते हैं खुद भी। बहुत ही मैस्कुलिन एनर्जी है, मे बी जिम वगैरह करते हो, काफ़ी बॉडी इनकी फिटनेस वाली बॉडी लग रही है मुझे। मे बी इस पर्सन को बहुत लोगों के बीच रहना, लाइमलाइट में रहना पसंद है। आपने इस पर्सन को कहीं ना कहीं ट्रिगर किया है, मतलब लोग इनकी तरफ भागते हैं, आप इनसे, आपने कहा ठीक है, ओके फाइन, तुम्हें नहीं चूज़ करना या मुझे इसी तरह टेंशन एंजाइटी देते रहना है तो जाओ, मैं ट्रांसफॉर्मेशन के पीरियड से गुजर रहा हूँ या गुजर रही हूँ, मैं आगे बढ़ रहा हूँ।
ठीक है। आप, मुझे लगता है आप में से कुछ लोग, मुझे ऐसा लगता है आप लाइमलाइट में रहोगे, आपको कोई सडन वेल्थ आने वाली है, आपको कोई ऑफर आने वाली है। लेट्स से अगर आप सोशल मीडिया पर कुछ काम करते हो, कुछ ऐसा इन्फ्लुएंसर हो, कुछ भी हो, आपको पॉपुलैरिटी मिलने वाली है, पॉपुलर होने वाले हो, अचानक से आपको कोई ऑफर आने वाली है। कुछ तो है जो भाई आपकी आपकी लाइफ को टोटली चेंज करेगी, या ये पर्सन चेंज कर रहा है या आप चेंज कर रहे हो, क्योंकि मुझे ऐसा फील हो रहा है जैसे बहुत सारे लोगों को आप अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हो, एक से ज़्यादा है। यहाँ पर कोई न्यू भी है, मैं बता रही थी अभी, जो मैं हंसी थी वो इसलिए क्योंकि यहाँ पर कोई न्यू है। एस ऑफ फ्लोट्स या एस ऑफ कप्स की एनर्जी है यहाँ पर, और ये विलन की एनर्जी इसीलिए क्योंकि ये जो है क्वीन ऑफ सोर्ड्स, आपने इस पर्सन को, ये जो पास्ट वाले पर्सन थे, जो भी ये पास्ट, 6 ऑफ फ्लोट्स, 6 ऑफ कप्स की एनर्जी है। मे भी ये पर्सन आपके सोलमेट भी हो, लेकिन फिर भी इन्होंने उस चीज़ को समझा नहीं ना, बैलेंस नहीं लाए, तो आपने कहीं ना कहीं इस पर्सन को कट ऑफ किया अपनी लाइफ से। और ये पर्सन ना, आप अब शायद किसी और के साथ हो, या आप किसी और को मैनिफेस्ट कर रहे हो अपनी लाइफ में, या आपकी हो सकता है कोई किसी के साथ न्यू कोई फ्रेंडशिप हुई है, कोई मतलब ये आपके सोलमेट है ये, बाय द वे, तो आपको इनकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन हो रही है, या बहुत अच्छा फील होता है आपको इनके साथ। तो ये पर्सन के लिए ना ये विलन की तरह, ये रो रहे हैं, टीयर्स बाकायदा, ये मुझे लगता है दे आर क्राइंग ओवर यू। आपको अजीब सा फील होगा कि ये बंदा और मेरे लिए रोए, लेकिन ये सच है, ये सच है। यस, दे आर क्राइंग ओवर यू। ये पर्सन, इनको लग रहा है कि ओ माय गॉड, हम दोनों के बीच ये विलन कहाँ से आ गया, ये विलन कहाँ से आ गया हम दोनों के बीच। यहाँ तो सिर्फ मैं ही मैं था, तुम तो मुझे बहुत ज़्यादा मेरी आरती उतारा करती थी, तुम्हें तो क्या हो गया, तुम ऐसे क्वीन ऑफ सोर्ड्स वाली एनर्जी में चली गई हो। ये तो मेरा काम था, मैं तुम्हें इग्नोर करता था, या मैं क्रॉस रोड पर था, मुझे समझ में नहीं आ रही थी कि क्या करना है। ये पर्सन हमेशा इनडिसाइसिव रहे हैं आपको लेके, बाय द वे। अब जब आप आगे बढ़ रहे हो, लोगों के बीच में पॉपुलर हो रहे हो, या लोग आपको अप्रिशिएट कर रहे हैं, या कुछ तो कर रहे हो, भैया आप ऐसा कौन हो, आप Who are you? ये पर्सन, अब इस पर्सन को लगता है आपने इनको कट ऑफ कर दिया है अपनी जिंदगी से, ठीक है। ये कंफ्यूज्ड हैं आपके इस चेंज को देखकर, आपके इस बिहेवियर को देखकर। ये वापस भी आना चाहते हैं, बात भी करना चाहते हैं, लेकिन इनको लगता है कि हम दोनों के बीच ये विलन आ चुका है। यस, ये फर्स्ट किस में भी हो सकता है कि ये फर्स्ट किस आप मतलब में भी हो सकता है कि जैसे होता है ना कि सोलमेट्स जब एक दूसरे को फर्स्ट टाइम किस करते हैं, आपको लगेगा कि नहीं, ये मेरे लिए सही है, और इस पर्सन को अब ये फील, मतलब एक जलन सी फील हो रही है कि व्हाट, मतलब क्या, मतलब तुम अपना रास्ता बदल रहे हो या बदल रही हो, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो, ऐसी एनर्जी है यहाँ पर। तो ये पर्सन बहुत आपको खोना नहीं चाहते बाय द वे, लेकिन ये आपसे बात करने के लिए डर रहे हैं, डरे हुए भी हैं, डरे हुए हैं। लेट्स सी कुछ और आता है यहाँ पर आपके लिए, या सेपरेशन है आप दोनों के बीच, इसीलिए भी ये डरे हुए हैं, 2 ऑफ सोर्ड्स, कंफ्यूज्ड हैं, कैसे बात करें, क्या करें। हम यहाँ पे एंजल्स से भी लेंगे सलाह, ठीक है, एंजल्स आपसे क्या कहते हैं, और कुछ यहाँ से भी देखेंगे, कुछ मैसेजेस वगैरह देखते हैं क्या आता है। लेट्स सी। इस पर्सन को लगता है कि हम दोनों के बीच विलन आ चुका है, हम दोनों अब सेपरेट हो चुके हैं, या विलन हो सकता है कि आप अब आगे बढ़ रहे हो, अपने आप को ध्यान दे रहे हो, तो ये भी हो सकता है इनके लिए किसी विलन से कम नहीं है कि अब आप खुद पर ध्यान दे रहे हो, अपनी ज़िंदगी को नए सिरे से शुरू कर रहे हो। सेपरेशन हो चुका है आपके सडन चेंज की वजह से, मुझे लगता है आप सडनली आपने इस पर्सन को कट ऑफ कर दिया है। यस, आपने खुद को सैबोटेज किया है, स्टेप बैक कर लिया है, बस हो गया, ख़त्म कहानी। अब बस हार्ट ब्रेक, ये पर्सन बहुत हार्ट ब्रेक फील कर रहे हैं, पेन फील कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा इनको अच्छा नहीं लग रहा है ये सारी चीज़ें। शॉकिंग अटैक, ओ माय गॉड, शॉक लग गया इस पर्सन को। मे बी आपने इस पर्सन को पता नहीं ब्लॉक कर दिया है, कुछ तो किया है, एकदम शॉक्ड हो चुके हैं ये कि ये क्या, तुमने ये क्या किया है, मतलब मेरे साथ, तुम तो मुझसे कभी नहीं दूर हो सकती थी या सकते थे, तुम तो मुझे छोड़ नहीं सकते थे। तो ये लिटरली इस पर्सन के लिए शॉकिंग न्यूज़ थी ये, जो भी था। आपने बोला हो कि आई एम डन, बस हो गया, आई एम डन। तुम डिसीजन नहीं ले सकते हो तो ठीक है। यस, आपने खुद को चूज़ किया है। फोकस ऑन योर सेल्फ वर्थ, टाइम टू हील, खुद को हील कर रहे हो, फोकस कर रहे हो अपने ऊपर, खुद को चूज़ कर रहे हो। आपको पता है कि मुझे खुद को चूज़ करना है, बिल्कुल यही सही है। कैमरा, ये पर्सन आपको देख रहे हैं, ये आपको दूर से देख रहे हैं, आपके पिक्चर्स, आपके पुरानी पिक्चर्स वगैरह इनके पास कुछ है वो देख रहे हैं, कुछ चैट्स वगैरह पढ़ रहे हैं, या तो ये पर्सन आपको सोशल साइट पर देख रहे हैं, तभी तो इनको ये देखे ना टीयर्स, तभी तो रो रहे हैं। ये क्या, तुम किसी और को इंटरेस्ट कर रहे हो, या इनको लगता है ऐसा, डज नॉट हैव टू बी कि आप किसी और के साथ हो, बट इनको ऐसा फील होता है, इनको ऐसा लगता है कि आप किसी और के साथ हो सकता है कि आप ना भी हो। माय गॉड, वेडिंग रिंग, ये पर्सन
ओ माय गॉड, अगर ये पर्सन कमिटेड नहीं थे, नॉन कमिटल थे, ठीक है, और इस पर्सन को, ये रनर थे, यस ये रनर थे, ये रनर थे ये पर्सन, इस पर्सन को समझ नहीं आता था कि क्या किया जाए, तो ये हमेशा भागते थे, तो ये अब ये कमिटमेंट लेके आएंगे, शादी करना चाहते हैं। यहाँ पर दो लोग हैं, ओल्ड एंड न्यू, दोनों ही यहाँ पर एक आपके लिए, मुझे लगता है दोनों ही प्रपोजल आ रहे हैं आपकी तरफ। आई डोंट नो आप क्या करोगे, हो सकता है आप कंफ्यूज हो जाओगे। ये देखिए दोनों कैसे लड़ रहे हैं, आपके लिए ये दोनों लड़ेंगे, आपके लिए ये दोनों लड़ेंगे। आप ये देख रहे हैं दोनों कैंगरू कैसे एक दूसरे से लड़ रहे हैं, ये आपके लिए लड़ेंगे। यस, क्वीन ऑफ सोर्ड्स, यस यू आर इन दिस एनर्जी। क्वीन ऑफ सोर्ड्स के लिए दोनों लड़ेंगे। अब क्वीन ऑफ सोर्ड्स कंफ्यूज है कि क्या करना है उसको, किसको चूज करोगे, ये आपके ऊपर है। वेडिंग रिंग, दोनों ही आपको रिंग पहनाना चाहते हैं। मुझे लगता है सिचुएशन जैसे होता है ना, जैसे अचानक से चेंज हो गई, ऐसे कुछ चेंज हुआ है। या सन ग्लासेस, वॉचिंग, लुकिंग, स्टॉकिंग, गैस लाइटिंग। ये पर्सन भाई इस वक्त, या मिरर, मे बी आपके मिरर सोल हैं, आप दोनों एक दूसरे को मिरर कर रहे हो। पहले आप रनर थे, अब ये हो गए, मे बी ट्विन हैं आप, इनके सोलमेट हो, कुछ तो हो, एक दूसरे को मिरर कर रहे हो। लेट्स सी द गोल्डन मिरर, 2 बार मिरर की एनर्जी है। बहुत ज़्यादा नार्सिसिस्ट टाइप के पर्सन थे, या रिलेशनशिप था आपका इनके साथ, तो फाइनली आपने खुद को इस कनेक्शन से बाहर निकाला है। हेल्दी चॉइसेस, आपके सामने कुछ हेल्दी चॉइसेस हैं, और आपने इस पर्सन को बोला है कि मेरे पास जो चॉइसेस हैं, मैं हेल्दी चॉइसेस ही अपनाना चाहूँगी, मुझसे अब ये ज़्यादा बर्दाश्त नहीं होता। या क्यूपिड एरोस कोई है, कोई न्यू पर्सन भी है, कोई न्यू पर्सन भी है आपकी लाइफ में, आने वाला है या आ चुका है, आई डोंट नो, बट क्यूपिड एरोस। या हैव फेथ, लव इज कमिंग, सरप्राइज मिलेगा, कोई लव कुछ आ रहा है आपकी तरफ। यस, सक्सेस आ रही है, पैसा आ रहा है, कोई न्यू पर्सन आ रहा है, और ये पर्सन को तो ये लिटरली विलन की तरह दिखेगा, और ये आपके लिए लड़ेंगे दोनों। वो बोले मुझे अटेंशन चाहिए, वो बोले मुझे चाहिए। वाह, यू आर, यू नो, मैंने कहा ना आप स्टार हो, आप तो ये हो, ये देखिए स्टार, लाइमलाइट में रहने वाले हो। मे भी हो सकता है कि आप भले ही कोई सोशल साइट पर इन्फ्लुएंसर ना हो, लेकिन इन दोनों के लिए तो आप किसी स्टार से कम नहीं हो भाई, क्योंकि ये आप दोनों के लिए फाइट करेंगे। आप ऐसे हो इनके लिए। अब आप सिर्फ बैठकर देखोगे कौन जीतेगा मेरे लिए। वाह, अमेजिंग, ब्यूटीफुल। आप अपनी मैस्कुलिन एनर्जी में आ चुके हो, ट्रांसफॉर्मेशन के पीरियड से गुजर चुके हो। इट्स अमेजिंग। अब आप इस पर्सन को मिरर कर रहे हो ना, अब आप दिखा रहे हो, बहुत हो चुका। लेट्स सी एंजल्स आपसे क्या कहते हैं। एंजल्स आपको कोई यहाँ पर, थैंक यू सो मच एंजल्स, नो, यहाँ पर नो आया है आपके लिए। मे बी आपने कोई सवाल किया था मन में, तो वो नो है। अगर आपने ये सवाल किया था कि ये रीडिंग मेरे लिए है, तो आपको एंजल्स कह रहे हैं कि नो, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है। क्योंकि जनरल रीडिंग्स में एंड पर्सनल रीडिंग्स में बहुत फर्क होता है। नॉट द राइट टाइम, ठीक है। अब मैं आपको बताती हूँ, अगर आपने ये सोचा था कि ये रीडिंग मेरे लिए है, तो एंजल्स कह रहे हैं नो, हो सकता है आपकी एनर्जीज नहीं हुई, आप खामखाई अपने ऊपर मत लीजिएगा, ठीक है, आपकी नहीं है। या अगर आपने ये सोचा था कि मुझे कोई डिसीजन लेना चाहिए अभी, या बात करनी चाहिए इस पर्सन से, या कुछ भी, तो आपको कहा जा रहा है नो, नॉट द राइट टाइम। अभी कोई डिसीजन कुछ भी लेने की जरूरत, चुप करके देखो बस, अभी कुछ करने की जरूरत नहीं है, नॉट द राइट टाइम। या कुछ भी सोचा था उसके लिए आपको एंजल्स कह रहे हैं कि नो, अभी वो सही टाइम नहीं है, नॉट द राइट टाइम, अभी थोड़ा सा चुप रहो, ठीक है। क्योंकि ये जनरल प्रोडिक्शंस हैं। अगर आपने ये सोचा था कि ये रीडिंग मेरे लिए है और ओ माय गॉड ये तो नो आ गया, मतलब ये रीडिंग मेरे लिए नहीं थी। यस, ये रीडिंग आपके लिए नहीं थी, क्योंकि एंजल्स ने आपसे ये बोल दिया कि ये रीडिंग आपके लिए नहीं थी, ठीक है। नॉट द राइट टाइम, टेक एक्शन, लिसन टू योर इंट्यूशन। ये टेक एक्शन एंड लिसन टू योर इंट्यूशन। अपने लिए एक्शन लो, खुद के लिए, अपने लिए, ठीक है। लिसन टू योर इंट्यूशन, आपकी इंट्यूशन आपसे क्या कहती है, किस रास्ते पर जाता है, उधर एक्शन लेना। खामखा वाला मतलब एक्शन मत लेना, मतलब एवं ही बस हबड़ बबड़ में, जल्दबाजी में कोई फैसला मत करना। सोच समझकर अपनी इंट्यूशन पर भरोसा करते हुए फैसला लेना, बिकॉज अभी आपके लिए कोई भी फैसला लेना, इट्स नॉट द राइट टाइम। कम्युनिकेट क्लियरली, जो चाहिए क्लियरली कम्युनिकेट करो, क्लियरली बोलो, अगले बंदे को क्लियरली बताओ, ठीक है। लेट्स सी
कुछ मैसेज आपको ये पर्सन देना चाहते हैं, कुछ बोलना चाहते हैं, क्या यहाँ से आता है? बहुत सारे आ गए वैसे बाय द वे। स्ट्रांग रोमांटिक फीलिंग्स, काफ़ी स्ट्रांग है इनकी रोमांटिक फीलिंग। रोमांटिकली तो खैर ये बहुत ही सोचते हैं जो आपके पास्ट पर्सन है। वी आर सेपरेटेड बट आई एम स्पाइंग यू ऑन सोशल मीडिया। मैंने कहा था स्पाई कर रहे हैं, आप दोनों सेपरेट हो, सेपरेशन आ चुका है यहाँ पर। ये वही पास्ट पर्सन की एनर्जी है। नो मैटर हाउ फार अपार्ट वी आर, आई ऑलवेज विथ यू। यस, ये वही पास्ट पर्सन की एनर्जी। जो न्यू एनर्जी आएगी मैं बता दूंगी। आई एम ट्राइंग टू मूव ऑन एंड इट्स पेनफुल। ये मूव ऑन करने की भी कोशिश कर रहे हैं बट इनके लिए ये बहुत पेनफुल एनर्जी है। यंगर देन यू, आपसे यंगर हो सकते हैं ये। इन टू कंप्यूटर साइंस, ये आप देख लीजिएगा क्योंकि ये फिजिकल अपीयरेंस से पास्ट का है या न्यू पर्सन में, ये आप खुद डिसाइड कीजिएगा, ठीक है। सीक्रेटिव हो सकते हैं पास्ट पर्सन या न्यू। ब्राउन आइज हो सकती हैं पास्ट पर्सन की या न्यू की। यू चेंज मी, आपने इनको टोटली चेंज करके रखा है, ये पास्ट पर्सन का है। आई लव यू मोर देन आई कुड एवर होप टू एक्सप्रेस इन वर्ड्स, ये न्यू पर्सन की एनर्जी है। ये आपसे प्यार करने लगे हैं बट शायद एक्सप्रेस करने में दिक्कत हो रही है। आई सी यू इन माई ड्रीम्स, ये आपको ड्रीम्स में देखते हैं न्यू पर्सन जो भी हैं। आई फील लॉस्ट विदाउट यू, ये पास्ट पर्सन है। आई वॉन्ट यू बैक इन माई लाइफ, ये इनको लगता है ये विलन हम दोनों के बीच आ चुका है, मुझे तुम वापस चाहिए हो। इन्हें ऐसा लगता है, डज नॉट हैव टू बी, ज़रूरी नहीं है बट मुझे भी लगता है कि कोई है दूसरा पर्सन। गॉड ब्लेस यू एंड कीप यू सेफ माई लव। ओ माई गॉड, ये तो न्यू पर्सन है। आपसे कह रहे हैं कि आपसे में भी हो सकता है जब आप बातचीत बंद करते हो या आपको ये घर ड्रॉप करते हो या अगर आप फ़ोन पर या मैसेज पर बात करते हो तो आपको ये बोलते हैं कि गॉड ब्लेस यू माई लव, गॉड ब्लेस यू माई स्वीट हार्ट, जो भी, खुश रहो, बाय बाय, गुड नाइट। इस तरह बहुत लविंग केयरिंग है ये पर्सन बाय द वे, जो न्यू पर्सन है। आई फील अलोन विदाउट यू, ये बहुत ही अलोन फील कर रहे हैं भाई। अब बड़े ही विक्टिम एनर्जी में। टॉल्केटिव, कौन है टॉल्केटिव बताओ? मुझे लगता है न्यू पर्सन बहुत ज़्यादा बातें नहीं है, पहले वाले तो सीक्रेटिव हैं। यंगर देन यू 2 बार आ चुका है, हो सकता है कन्फर्मेशन है ये किसी के लिए। गिफ्ट्स एंड डेट्स देना इनको पसंद है या जो न्यू पर्सन है इनको पसंद है। यहाँ पर पॉपुलर, कोई तो पॉपुलर है, आप हो या ये पर्सन है पास्ट वाले या न्यू पर्सन है, तो 2 तो हैं लोग भाई यहाँ पर। सिंपल, 2 क्यूपिड एरोज, यस, कुछ तो है। तो बहुत ब्यूटीफुल एनर्जी बाय द वे आपकी यहाँ पर आई है आज की, बहुत ब्यूटीफुल। और आपके एंसेस्टर्स आपको ऑलरेडी गाइड कर रहे हैं, आप सेलिब्रेट करोगे कुछ नया, बहुत जल्दी सेलिब्रेट करोगे। मे बी इस न्यू रिलेशनशिप में कुछ ग्रोथ हो, ठीक है। समर सीजन बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है आपके लिए, जो अभी आ रहा है, अभी आ चुका है बल्कि समर। सो यही थी आपकी आज की रीडिंग। कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, आई लव यू ऑल।